आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके वेबिनार में। और आज जो मीटिंग होने वाली है, सभी जानते हैं मैम को कि उनके जो एक्सप्रेशन रहते हैं उसी से ही सारा काम हो जाता है। एक्चुअल में लाइफ में सब कुछ आपके एक्सप्रेशन है कि कैसे करते हो आप। थोड़ी बात आज से 100, 150 साल, 200 साल पीछे की करूं तो एक लीडर थे जिन्होंने एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नाम है सुभाष चंद्र जी बोस। थोड़ा सा सोचिए साथियों कि अगर वो इस तरह से कहते कि यार एक काम करो, मुझे आप वो दे दो, लाल लाल होता है ना, कुछ निकलता है, फिर लोग कहते हैं अच्छा अच्छा खून, हाँ तुम मुझे खून दे दो और मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो पंछियों को छोड़ दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। फिर लोग कहते हैं अच्छा अच्छा आजादी देने की बात कर रहे हो। तो सर इस तरह से काम नहीं हुआ था। वो लोग कहते हैं कि जब बॉस साहब ये बात कर रहे थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उनकी आंखों में इस तरह के अंगारे थे कि लोग कहते हैं कि आधे से ज्यादा लोगों ने अपने हाथों की नसें काट ली थी। तो ये डायरेक्ट सेलिंग सब कुछ आपके एक्सप्रेशन का है सर। आप जितने अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लोगों की थालियों में परोस सकते हो, उसी का ही नाम डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि मुकेश कोठारी साहब कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, जो बोलता है उसका बिकता है, और सबसे सुंदरता है कि जो बारंबार और सच बोलता है उसका लगातार बिकता है। तो आज मैम की मीटिंग है और आज से थोड़ा हम डुप्लीकेशन भी शुरू करेंगे कि जो साथी KG1 में थे, अब समय आ गया है कि उनको उठाकर आगे प्रमोट किया जाए। तो मैम के अपलाइन अक्षदा मैम को मैं अनम्यूट करने जा रहा हूं और मैम इनवाइट आज उनको करेंगे। तो अक्षदा मैम कहाँ है? अक्षदा मैम, अक्षदा मैम, मैम अनम्यूट कीजिए। जी सर। जी, हेलो तो बहुत बहुत स्वागत है जी आपका आज के वेबिनार में। अब जी अंजना मैम को आप इनवाइट कीजिए। जी जी थैंक यू सो मच सर। मैं अक्षदा कागर इंदौर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकूं। मेरा फर्स्ट टाइम है, तो यदि कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी कि सर्वप्रथम मेरे सभी आदरणीय गुरुवर जनों को मेरा जय आरसीएम और मेरे लाइफलाइन को भी मेरा जय आरसीएम। आज की जो वेबिनार है वो रंजना मैम का है। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो बहुत ही अल्टीमेट, मतलब उनके सारे काम बहुत ही अल्टीमेट होते हैं। एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड भी है बहुत अच्छी, और हम मैक्सिमम टाइम साथ में ही रहते हैं, तो उनकी सारी क्वालिटियों से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। अपने जॉब फील्ड में, अपने घर के फील्ड में, हर काम में वो बिल्कुल नंबर 1 है। जैसे कि उनकी फर्स्ट मीटिंग रही थी, अपन ने सबने ही देखी थी, राइस ब्रांड ऑयल पे दी थी उन्होंने। वो उसके बारे में जितना उन्होंने जानकारी हमको दी, मुझे नहीं लगता कि शायद हमको पहले से मालूम थी वो। तो इसी तरीके से आज के वेबिनार में भी जो उन्होंने टॉपिक लिया है वो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त रहेगा। बिल्कुल उनके लिए तो कह नहीं सकते कि वो कुछ कमी रह सकती है उसमें। इसी के साथ सर मैं उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी उनके सम्मान में, कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से ही वादा किया है। ये रंजना जी मैम के लिए मैंने 4 लाइनें अपने तरफ से बोलना चाहा था सर। और उनके बारे में जितना मैं बोल सकती हूँ कि मैं बता सकूं उनकी क्वालिटियां उनके अंदर क्या क्या है। जैसे कि वो हर फील्ड में नंबर 1 है, उनको खाना बनाने का भी बहुत शौक है, बनाने से ज्यादा उनको खिलाने का बहुत शौक है सर। मैं इस शुभ अवसर को कई बार प्राप्त कर चुकी हूँ क्योंकि मैं उनके पास में रहती हूँ। इसलिए इन्हीं बातों के साथ अब मैं रंजना जी मैम को बुलाना चाहूंगी, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम रंजना जी मैम, आप आइए और अपना शानदार वेबिनार हम सबको दीजिए। वेलकम रंजना मैम। थैंक यू अक्षता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मेरी जय आरसीएम मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो वेबिनार है, मैं कुछ लाइनें बोलकर स्टार्ट करना चाहूंगी जो मेरे गुरुवर्ग के लिए है। गुरुवर गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले मिटे न दोष। तो इन लाइनों का यह अर्थ है कि अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हमें कोई भी उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इसी तरह हमारे जो आरसीएम परिवार में हमारे जो गुरुवर हैं, उनको सबसे पहले मेरा
सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। और मेरे आरसीएम परिवार के अपलाइंस और लाइफलाइंस को जय आरसीएम। मेरा नाम रंजना दुबे है, मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी है जो गुजराती साइंस कॉलेज इंदौर से कंप्लीट हुई है। एंड मैं अभी वर्किंग में हूँ और एफएमसीजी कंपनी में एज आईएसओ कोऑर्डिनेटर अभी रिसेंटली काम कर रही हूँ। इसके पहले मैं लैब इंचार्ज रह चुकी हूँ उसी कंपनी में। और आरसीएम के बारे में बात करी जाए तो आरसीएम क्या है, कहाँ से आया है और क्या है। आरसीएम का सबसे पहले पूरा नाम है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग का मतलब होता है कि खरीदारी का सही तरीका। खरीदारी का सही तरीका अगर आरसीएम में है तो क्या जो हम ट्रेडिशनल मार्केट से जो हम सामान खरीदते थे क्या वो गलत तरीका था? नहीं, वो भी सही तरीका था। लेकिन जो हमारा आरसीएम है और जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसमें कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। जो बेसिक डिफरेंस है वो हम आज प्लान के जरिए बोर्ड पे उसको समझेंगे। तो चलिए हम प्लान के थ्रू उस बेसिक डिफरेंस को हम समझते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी व्यक्ति है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, व्यक्ति हो, महिला हो, कोई भी वर्ग हो, हर व्यक्ति काम करता है। काम करता है मीन्स वर्क। काम करता है 8 से 9 घंटे, या तो वो बिजनेस करता है या फिर वो प्राइवेट जॉब करता है या फिर वो सरकारी नौकरी करता है। 8 से 9 घंटे जॉब करने के बाद भी उसको जो उसकी फैमिली की पूर्ति होती है, जो भी चीजें होती हैं वो पूरी नहीं कर पाता है। उसके लिए फिर वो पार्ट टाइम करता है। अब पार्ट टाइम करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो मायूसी रहता है कि यार कहीं ना कुछ कमी हमारे जीवन में बनी ही हुई है। और काम क्यों करता है? सिर्फ एकमात्र है काम करने का, पैसा। पैसा। हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है, हर व्यक्ति। और पैसा क्यों कमाना चाहता है? क्योंकि उसे वो खर्च करना है। खर्च क्यों करना है? ऐसा नहीं कि खर्च हमें फालतू चीजों पे करना है। हमारी घरेलू जरूरतें होती हैं, हमारी खुद की नीड्स होती हैं, हमारा जो घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं, एफएमसीजी के प्रोडक्ट यूज होते हैं, क्लॉथ्स वगैरह यूज होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो यूज होती है उनके ऊपर हमारा जो कमाया हुआ पैसा है वो उससे खर्च होता है। अब बात ये करते हैं जो हम पैसा खर्च करते हैं वो कहाँ खर्च करते हैं? मार्केट में, बाजार में। कहाँ खर्च करते हैं? बाजार में। बाजार में खर्च करते हैं तो बाजार में बहुत सी शॉप्स होती हैं। वो पैसा हम कहाँ पे खर्च करते हैं? शॉपी पे, शॉप पे, किसी भी शॉप पर जाकर। और हम जो होते हैं वो होते हैं कस्टमर। क्या होते हैं? कस्टमर। अगर कस्टमर का संधि विच्छेद करें तो उसका मतलब होता है कष्ट धन मर, मतलब कष्टों से मरना। मतलब इस कस्टमर की जिंदगी में पूरे टाइम से कष्ट ही कष्ट है, कष्ट के अलावा कुछ नहीं है। वो कैसे? अब आगे हम जानेंगे। अब ये जो शॉप है, शॉप से हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो क्या इस शॉप वाले के पास क्या खुद की कंपनी है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है? नहीं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं, ये लेता है अपना रिटेलर से। रिटेलर क्या करता है? रिटेलर लेता है होलसेलर से, होलसेलर लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लेता है एजेंट से, एजेंट लेता है सीएनएफ से, और सीएनएफ फाइनली जाके लेती है फैक्ट्री से जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी सामान की। तो ऐसा नहीं कि अभी फैक्ट्री और कस्टमर के बीच सिर्फ इतने ही लोग हैं, इसके अलावा भी एक व्यक्ति और है, एक चीज और आती है। क्या है वो? अगर फैक्ट्री में कोई चीज बनी, कोई माल बना, कोई प्रोडक्ट बना
तो बाजार में वो कैसे पब्लिश होगा? बाय टीवी या एडवर्टाइजमेंट। किसके थ्रू? टीवी के थ्रू। तो 20% हमारा हिस्सा चला जाता है टीवी में, 30% हिस्सा चला जाता है इन बिचौलियों में। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो? यस मैम, आ रही है आवाज, कंटिन्यू करें। ठीक है सर। 30% हिस्सा चला जाता है इन बिचौलियों में। तो कैसे, अगर कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री में 50 रुपीज का बना है तो वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपीज का हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो 50 रुपए फैक्ट्री ने जो प्राइस रखा है, ये अपना प्रॉफिट लेके ही रखा है। अगर फैक्ट्री बोलती है कि मेरा कोई सामान 40 रुपए में बना है, तो उसमें 10 रुपए मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ के 50 रुपए रख दिया। अब क्या होता है, ये जो बिचौलिए हैं, ये बिचौलिए 10 रुपए यहाँ, 10 रुपए यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ और 10 यहाँ, इस तरीके से ये चीज बढ़ते बढ़ते हमारे पास 100 रुपए तक पहुंचती है। 100 रुपए तक पहुंचती है। तो अब मुझे बताइए, ये तो था हमारा छोटा सा प्लान। अब क्या था, जो आरसीएम है, आरसीएम एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके पीछे जो कंपनी काम कर रही है उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आरसीएम के पीछे जो कंपनी वर्क कर रही है, इसके जो ऑनर हैं वो टीसी छावड़ा जी हैं। अब जो टीसी छावड़ा जी हैं, उन्होंने 1977 में 1977 में मात्र एक कपड़े से, किससे? कपड़े से कंपनी को स्टार्ट किया। कितने कपड़े से? एक कपड़े से स्टार्ट किया। और उस टाइम उनके पास पीयूसी जो था वो भी एक था, डिस्ट्रीब्यूटर वो भी एक था। लेकिन आज की तारीख में उनके पास जो वैरायटी है वो 700 से ज्यादा वैरायटी है, 10,000 से ज्यादा पीयूसी सेंटर है और 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। 1 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। ये तो मैं अंदाजन बता रही हूँ, अप्रोक्स डाटा मेरे पास अभी नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा, जब वो पेंट के पीस बनाते थे, जब वो क्लॉथ के पीस बनाते थे, तो वो दूसरे कंपनीज को सेल आउट करते थे। जैसे रेमंड्स हो गया, सियाराम हो गया, इन सबको वो सेल करते थे। तो जैसे उन्होंने 300 रुपए का क्लॉथ बनाया, तो कंपनी क्या करती थी, 500 रुपए से लेके 600 या उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अपने मनमाने दाम पे वो बेचती थी। तो छावड़ा जी ने सोचा कि ये जो इसका गैप है, इन दोनों के बीच का गैप है, इसमें जो मेरा कस्टमर है वो कष्टों से मर रहा है, मतलब उसको लॉस हो रहा है। तो उन्होंने सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए। डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट में क्या था, उन्होंने कहा, अगर हम देखें तो अगर फैक्ट्री है और कस्टमर है तो बिजनेस चलेगा। अगर फैक्ट्री नहीं है, कस्टमर नहीं है और ये बिचौलिए हैं, तो क्या बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। वो 4 चीजें हैं, पहला है माल बनाना, दूसरा है विज्ञापन, तीसरा है माल पहुंचाना, चौथा है बेचना
और खरीदना। अगर ये 4 चीजें हो जाती हैं तो कोई भी बिजनेस चुटकियों में चल जाएगा। तो छावड़ा जी ने कहा कि इन बिचौलियों को बीच में से हटा दो। हमने हटा दिया और फैक्ट्री के बीच पीयूसी सेंटर खोला और कस्टमर। अब कंपनी ये कहती है मैं माल बनाऊंगा और पहुंचाऊंगा। इट मीन्स 2 कदम मैं चलूंगा। कस्टमर को उन्होंने क्या बोला, आपको विज्ञापन करना है, इट मीन्स चर्चा करना है, और बेचना एंड खरीदना। मतलब 2 कदम आपको चलना है। तो इससे क्या समझे आप, 50-50% की पार्टनरशिप, 2 कदम में 2 कदम आप। तो आप बन गए इस कंपनी के 50% के मालिक। इसीलिए हम कहते हैं आरसीएम में सभी मालिक हैं, कोई भी नौकर नहीं है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो पैसा हमारा बिचौलिए लेके जा रहे थे 45%, वो अब कस्टमर को हमारी कंपनी कैसे रिटर्न करेगी। तो एक सिस्टम के माध्यम से ये जो 45% पैसा है ये कंपनी कस्टमर को रिटर्न करती है। वो है 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में, 8% रॉयल्टी एंड 5% टेक्निकल। आप इन तीनों को जोड़ें, होता है 45%। तो इस माध्यम से कंपनी हमें पैसे रिटर्न करती है। अब हम देखें कि आरसीएम के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है, हमको 100% शुद्ध चीजें प्राप्त हो रही हैं। तो आप बोलोगे क्यों 100% शुद्ध चीजें तो ट्रेडिशनल मार्केट में भी मिलती है, हम तो सालों से यूज करते आ रहे हैं। तो भाई देखो, उनमें जो फैक्ट्री से लेके बाजार मार्केट तक कस्टमर तक जो बिचौलिए थे, वो लोग आपके पास चीजें पहुंचते पहुंचते उसमें मिलावट होने के 99% चांस होते हैं, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल कस्टमर नहीं जान सकता, नहीं पहचान सकता बिना टेस्टिंग के, बिना लेबोरेटरी टेस्टिंग के। तो यहाँ पे हमको 100% शुद्ध मिल रहा है। दूसरा, जीएसटी का पक्का बिल मिल रहा है। अगर जीएसटी मिल रहा है तो और गारंटी बढ़ जाती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100% शुद्ध है। थर्ड है, अगर इस पे आप आईडी बनवाते हैं, आईडी के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड, एक बैंक की पासबुक एंड पैन कार्ड, ये चीजें आपकी हमको लगेंगी। और आपका आईडी नंबर एक जनरेट होगा। उस आईडी नंबर जनरेट होने के बाद आपको एमआरपी पे 10 से 20% की छूट मिलती है। ट्रेडिशनल मार्केट में कहीं मिलती है? हाँ मिलती है। कैसे मिलती है? मॉल में जाओ, आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 1 पे 1 फ्री, 2 पे 1 फ्री। बट वहां पे प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। भाई आप खुद सोचो ना, अगर कोई, मान लीजिए एक ये पैकेट अगर 400 रुपए का है और इस पे आपको 1 पे 1 फ्री मिल रहा है, तो इसको क्या फायदा हुआ? इसको कुछ फायदा हुआ? 400 की चीज, मतलब 400 की चीज 200 रुपए में दे रहा है, तो कुछ ना कुछ तो लोचा होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना इसके अंदर।
तभी तो ये फ्री दे रहा है, एक पेज फ्री। या तो ये एक्सपायरी डेट के करीब होगा या इसके अंदर प्रोडक्ट शुद्ध नहीं होगा। तो हमको 10 से 20% की छूट मिलती है। फोर्थ पॉइंट है, इस पे हमें बिजनेस करने का मौका मिलता है 0% इन्वेस्टमेंट पे। वो आपकी इच्छा के ऊपर है। आपको अगर बिजनेस करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो आप खाइए और कमाइए। अब बात करते हैं कि इसमें पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो एक सिंपल सा एक उदाहरण देके बताऊंगी मैं कि मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं। अगर आपने आईडी बनाई और सामान परचेज खरीदा, मान लीजिए आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेसिंग करी, तो 2000 बिजनेस वॉल्यूम पे एक छोटा सा मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, 499 से लेके 5000 अगर आप बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो आप 10% पे आते हैं। 5000 से ऊपर करते हैं तो आप 12% पे आते हैं। 10,000 से ऊपर करते हैं तो आप 14% पे आते हैं। 20,000 से आप अगर करते हैं, 20,000 से ज्यादा, तो आप यहाँ पे 16.5% पे आते हैं। इस तरह आपका परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो अगर आपने 200 बिजनेस वॉल्यूम किया तो आप कितने परसेंट है? 10%। इसमें 200 का 10% आपका 200 रुपए अकाउंट में आ जाता है। अब आप खुद ही देखिए, आपने सिर्फ खरीदा और खाया तो भी आपके अकाउंट में 200 रुपए आए। अगर आप इसकी थोड़ी सी अगर चर्चा कर देते हैं, सिर्फ चर्चा कर देते हैं, तो चर्चा करने से क्या होगा, आपके नीचे अगर 2 लोग जुड़ते हैं और वो भी अगर 2000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम होता है वो 6000 मतलब आप 12% पे आ जाते हैं। 12% से आपका जो बनता है 720 रुपए, 720 रुपए, और इन दोनों का 10% से 200 रुपए, 200 400 रुपए अगर इसमें से माइनस कर दूं मैं, तो हमको बचते हैं 320 रुपए। अब आपके खाते में कितने रुपए आए? 320 रुपए। बट परचेसिंग आपने कितने की करी? 2000 की। 2000 की पहले करी थी तो 200 आए थे, अभी 2000 की करी तो 320 रुपए आए, मतलब 150 रुपए का मुनाफा। अब इसी तरह अगर आपकी ये चेन बढ़ती जाती है, अगर 50 फैमिली भी आपके साथ जुड़ती है, तो आप सोचिए आपका जो ये प्रॉफिट है कितनों में जाएगा, आप गिन भी नहीं पाएंगे। तो ये था मेरा छोटा सा प्लान। अब आगे मैं बात करती हूँ, आज मैं डिस्कस करूंगी हमारा जो ये प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल। ये प्रोडक्ट एक चमत्कार से कम नहीं है, इट इज अ मिरेकल। ये चमत्कारी है। अब ये चमत्कारी कैसे है और ये विनर भी है, ये मैं आपको स्लाइड के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। स्क्रीन दिख रही है सभी को? मैम कंटिन्यू। ओके, ये है हमारा आरसीएम का हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल। सही मायने में कहा जाए तो यह एक मिरेकल से कम नहीं है। गामा ओरिजिनल देख सिंपल सा एक पदार्थ है जो कि चावल की भूसी से हमें प्राप्त होता है। सफेद चावल नहीं, जो ब्राउन कलर के चावल होते हैं, उस चावल की भूसी से प्राप्त होता है। इसे
राइस प्रोटीन भी कहा जाता है और राइस वैक्स भी कहा जाता है। हेल्थ गार्ड, हेल्थ और गार्ड मिलकर विनर बनके निकले हैं। हेल्थ मतलब आज की जो कंडीशन है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में फैली हुई है, तो हमें हेल्थ को गार्ड करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज करना है वो प्रोडक्ट है हमारा गामा ओरिजिनल, जो कि एक विनर के रूप में आज निकला हुआ है। सबसे पहले हम देखें तो हम सबसे पहले जापान चलते हैं। वैसे तो हम अभी अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो जो हम अपने मन से, हमारा जो मन है वो कहीं भी हमें घुमा सकता है। जरूरी नहीं कि हमें ट्रेन, बस हो या प्लेन की आवश्यकता हो, हम आंखें बंद करें और कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी को लेके चलती हूँ जापान में। तो सबसे पहले जापान में 1954 में कोनोको और सुचिया नामक ऐसे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने गामा ओरिजिनल पे अध्ययन किया और उसकी खोज करी। ये प्राकृतिक रूप से चावल की भूसी, ब्राउन चावल जो होता है उसमें पाया जाता है, जिसमें स्टिरॉल और ट्रोट्रोफिन अल्कोहल के फ्यूरोलिक एसिड एस्टर का मिश्रण होता है। फिर जापान में इसे 1962 में गामा ओरिजिनल को दवा के रूप में शुरुआत में इसका इस्तेमाल मानसिक तनाव के रूप में किया गया। उसके बाद 1970 में इसे मोनोपॉज के लक्षणों को राहत के रूप में मंजूरी मिली। इसके बाद 1986 में हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर के उपचार में इसको किया जाने लगा और इसे इस दवा के रूप में मान्यता मिली। मीन्स इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। और देखा जाए तो जापान में जो लोगों की लाइफ होती है, मतलब एज होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। मतलब जापान के लोग ज्यादा जीते। क्यों? क्योंकि जापान ने गामा ओरिजिनल को 1954 में ही खोज निकाला था। हाँ, हमारे इंडिया में जरूर थोड़ी देर हुई इसे खोजने में, लेकिन जो हमने गामा ओरिजिनल खोजा है वो तो जापान भी नहीं खोज पाया। इसकी चर्चा भी मैं आगे करूंगी। फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट टाइम जो गामा ओरिजिनल जिसने बनाया वो हमारी एपी ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड धुरी की कंपनी है, जिसने सबसे पहले गामा ओरिजिनल को खोज निकाला। गामा ओरिजिनल जैसा कि ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, चावल की भूसी के नीचे जो सबसे लास्ट में एरो दिख रहा है, वहां से गामा ओरिजिनल को निकाला जाता है। इसके पीछे जो एपी ऑर्गेनिज्म प्राइवेट लिमिटेड ने जब गामा ओरिजिनल की खोज करी थी, तो इसके पीछे जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर AR शर्मा थे। इनका जो मिशन था वो भारत को स्वस्थ बनाना था। अब अगर अदर मार्केट से हम गामा ओरिजिनल को, हमारे RCM के गामा ओरिजिनल को कंपेयर करें, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो दूसरे गामा ओरिजिनल हैं, वो जैसे कि स्वानसन गामा ओरिजिनल है, वो 90 टैबलेट, 60 mg की 90 टैबलेट 3133 रुपए में हमें मिलती है। दूसरी जो है 30 mg की 250 टैबलेट 2533 रुपए में मिलती है। ऐसे ही कॉल की जो गामा ओरिजिनल है वो 100 mg टैबलेट 100 टैबलेट 4144 रुपए में मिलती है। बट हमारे यहाँ की जो हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल है वो 150 mg की 60 टैबलेट 425 रुपए मात्र में मिलती है। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि जो हमारी कंपनी है वो हमें कितना फायदा दे रही है। वो हमें 85 से 91% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद भी अगर हम इस हेल्थ सप्लीमेंट को ना खाएं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इस गामा ओरिजिनल का अमेरिका, जापान, चीन, बहुत सारे देश जो हैं वो सप्लीमेंट के रूप में यूज करते हैं। अलग अलग चीजों में, अलग अलग दवाइयों के नाम से, अलग अलग एक ही चीज है लेकिन उसे अलग अलग रूप से बेचा जा रहा है। फिर उसके बाद इसे 28 दिसंबर 2016 को हाल ही में न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम से FSSAI ने मान्यता दी, जो कि
भाग नंबर 6 में क्लॉज नंबर 6 भाग नंबर बी सीरियल नंबर 78 में क्लासिफाइड किया गया है। कोई भी वेबसाइट पे जाके इसे चेक कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि गामा ओरिजिनल आखिर है क्या, किसे कहते हैं गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल एक ऐसा पदार्थ है जो चावल की भूसी के तेल राइस ब्रान ऑयल से निकाला जाता है। इसका वानस्पतिक नेम ओराइजा सटाइवा है। इसे राइस ब्रेन वैक्स और राइस ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। यह गेहूं के चोकर और कुछ और फल सब्जियों में भी पाया जाता है और इसका उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। जापान में इसका मोनोपॉज के लक्षणों में और बाकी पेट खराब हो जाए, कोलेस्ट्रॉल, ये सब आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अब अगर देखा जाए तो जो गामा ओरिजिनल है वो सबसे बेस्ट जो इफेक्ट करता है वो कोलेस्ट्रॉल पे करता है। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हमारे भारत में जो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज मींस हार्ट अटैक से 28% डेथ होती है, जिसमें 25% लेडीजों में होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है दो प्रकार का होता है, एचडीएल होता है और एलडीएल होता है। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। जब लेकिन हमारा जो गामा ओरिजिनल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। अब इस कोलेस्ट्रॉल जब तक ये गामा ओरिजिनल हमारे देश में नहीं था तब तक जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती थी, हार्ट की शिकायत होती थी, उनको डॉक्टर लोग स्टैटिन नाम की एक दवाई दिया करते हैं, आज भी देते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो स्टैटिन नाम की दवाई आज भी ले रहे हैं, लेकिन इस स्टैटिन के इतने साइड इफेक्ट हैं और हमारे जो डॉक्टर हैं और मेडिसिन पे लिखा भी होता है, फार्मास्यूटिकल जितनी भी दवाइयां हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं, हर मेडिसिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट होते हैं और वो लिखित में होते हैं, भले ही हम उन्हें अनदेखा करें। ये स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने की इकलौती फार्मा दवाई है। ये भले विभिन्न नामों से मिलती है, लेकिन अगर इसका मेन इंग्रेडिएंट देखें तो वो स्टैटिन ही होता है। ये जो मैंने स्क्रीन पे नाम दिए हैं, इन नामों से स्टैटिन की जो मेडिसिन हैं वो मेडिकल्स पे अवेलेबल हैं। अब स्टैटिन के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं? आपके शरीर में सूजन आ जाती है, वेट गेन होता है, मसल्स में पेन होता है, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, सुस्ती छाती है, हार्ट में दर्द होता है, फीवर आ सकता है, डायबिटीज हो सकती है और सबसे बड़ी चीज मेमोरी लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो देखिए आप इस स्टैटिन के कितने दुष्प्रभाव है, फिर भी इसे लोग ले रहे हैं, क्योंकि नो ऑप्शन नो रिप्लेसमेंट, क्योंकि उस टाइम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम स्टैटिन को किसी और चीज से रिप्लेस कर सके। लेकिन RCM HealthGuard presenting first time in India Gamma Original, a unique antioxidant present in only rice bran। हमारे जो RCM ने HealthGuard गामा ओरिजिनल को प्रेजेंट किया है और ये सबसे यूनिक मिरेकल है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत हेल्प करता है। अब इसके हम बेनिफिट देखेंगे। मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। एक शोध में मालूम हुआ कि गामा ओरिजिनल को देने के बाद बेंच प्रेस और लेग कर्ल के परिणामों में सुधार हुआ। इससे पता चलता है कि मांसपेशियों की ताकत में सुधार होता है। मतलब गामा ओरिजिनल अगर हम लेते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको वो मजबूत बनाता है। दूसरा है डायबिटीज में फायदेमंद होता है। मतलब अगर किसी को डायबिटीज है तो प्लीज गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इंसुलिन को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज उत्तेजित इंसुलिन रिलीज बढ़ाने में हेल्प करता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। गामा ओरिजिनल एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज शो करता है, मतलब कैंसर के पेशेंट को भी यह बहुत हेल्प करता है। अभी हाल ही में मैं अपने हर्ष जी के पीयूसी इंदौर में हर्ष जी का पीयूसी सेंटर है,
उस पर अभी परसों गई थी, तो हर्षजी ने मुझे बताया कि उनके पास किसी का फोन आया कि मुझे गामा ओरिजिनॉल चाहिए। तो उन्होंने थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई कि, और ऐसा भी नहीं कि 1 या 2, उसको पूरे 10 से 12 चाहिए थे। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, इतने क्यों चाहिए? तो बोले मुझे कई साल 2-3 सालों से कैंसर था और मैं इसे यूज कर रहा हूँ, तो मेरे कैंसर में 20 से 30% का मुझे राहत मिली है। और मैंने ये गामा ओरिजिनॉल अपने गूगल पे सर्च करके, गूगल पे आरसीएम का प्रोडक्ट देख के इंदौर में आपके पीयूसी पे कॉल किया है। तो आप सोचिए, जब वो व्यक्ति गामा ओरिजिनल ढूंढते ढूंढते इंदौर आ सकता है, तो हम तो आरसीएम के परिवार हैं। और सबसे बड़ी चीज, जैसा कि हम जानते हैं कि कैंसर में कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, इम्यूनिटी बहुत ही डाउन हो जाती है, मतलब बहुत ही भयंकर रूप से इम्यूनिटी डाउन होती है। तो अहमदाबाद में जो एक निर्मल यूनिवर्सिटी है, उसमें टेस्ट किया गया कि जो सब्जेक्ट थे जिनको कैंसर था, उनकी कीमोथेरेपी के पहले टेस्ट किया गया उनकी इम्यूनिटी, उसके बाद उनको गामा ओरिजिनॉल दिया गया। गामा ओरिजिनॉल देने के बाद फिर उनकी इम्यूनिटी टेस्ट की, तो उनकी इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा इंक्रीज था इम्यूनिटी उनकी। तो गामा ओरिजिनॉल कैंसर तक में भी बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है थायराइड, TSH कम करने में मददगार होता है। अगर हम जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है, TSH की प्रॉब्लम है, वो अगर गामा ओरिजिनॉल का सेवन करता है तो उसके थायराइड में बहुत सुधार मिलेगा। न्यूरोसुरक्षात्मक है, गैस्ट्रिक अल्सर और उसके होने वाले तनाव को ये कम करता है। जिगर लीवर के लिए सुरक्षा प्रभाव करता है। नागासाकी विश्वविद्यालय जापान द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि गामा ओरिजिनॉल लीवर सिरोसिस को कम करने में बहुत प्रभावशाली है। सिरोसिस यकृत में खराब होने के कारण, लीवर के खराब होने के कारण होता है। यह भयंकर जिगर की बीमारी का अंतिम चरण है। अध्ययन से पता चला कि गामा ओरिजिनॉल के एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से इसका जिगर या लीवर पर सुरक्षात्मक प्रभाव है। टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के एक अध्ययन से पता चला कि ओरिजिनल शराब से होने वाले लीवर पर दुष्प्रभाव से भी बचाता है। यह ऑक्सीडेटिव तनाव को रोक देता है, जो लीवर की खराब होने का एक प्रमुख कारण है। और गामा ओरिजिनॉल में बहुत सारे ऑक्सी एजेंट भी पाए जाते हैं। मोनोपॉज के लक्षणों को दूर करने में भी मददगार करता है। जैसे कि जो महिलाएं मोनोपॉज की स्थिति से गुजरती हैं, उनमें चिड़चिड़ापन, आलसी, या उनकी जो बॉडी में मोटापा और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उस एज में दिक्कत देती हैं, अगर गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं तो उन्हें भी इन सब चीजों से निजात प्राप्त होती है। शरीर में जो सूजन को भी यह कम करता है, प्रभावशाली है सूजन में भी। अगर गामा ओरिजिनल का सेवन किया जाए तो हमारे बॉडी की सूजन को भी ये कम करता है। स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होने के कारण ये झुर्रियों और त्वचा पर बुढ़ापा आने से रोकता है। यही नहीं, त्वचा संबंधी अन्य परेशानियों में भी मदद करता है। इन परेशानियों में भी यह, मतलब जो अभी तक मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, उसके अलावा भी गामा ओरिजिनॉल इन चीजों में हमें बचाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों का क्षरण होता है, शरीर में होने वाली सूजन की समस्या को दूर करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, मोनोपॉज के लक्षण, एंजाइटी, पेट खराब होने की परेशानी को दूर करता है, लीवर को सुरक्षित रखता है। अब जो हमारी एपी ऑर्गेनिक कंपनी है, वो गामा ओरिजिनॉल, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल तो दे ही रही है, उसके साथ में जो हमारा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है, उसमें भी 1400 mg गामा ओरिजिनॉल हमें देती है। अब हम बात करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल काम कैसे करता है। तो गामा ओरिजिनॉल के बारे में
अधिक शोध करने की जरूरत है। हालांकि कई शोधों में पाया गया है कि ये खाद्य पदार्थ से कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। मेनोपॉज के लक्षण को कम करने में ये कैसे मदद करता है, इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स पर प्रभाव के कारण फायदेमंद है। इससे मौजूद एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हमें कई तरह के फायदा पहुंचाती है। गामा ओरिजिनल को लेने का सही तरीका क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान में गामा ओरिजिनल की निम्नलिखित खुराकों का अध्ययन किया गया है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आमतौर पर इसे रोजाना 300 मिलीग्राम की सलाह दी जाती है। एक सोच के अनुसार रोजाना 100 मिलीग्राम के 3 डोज भी आप ले सकते हैं। गामा ओरिजिनल कैप्सूल और पाउडर दोनों फॉर्म में उपलब्ध है। दैनिक जागरण में ये एक एड के द्वारा बताया गया है कि जो सर्दियों में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना जरूरी होता है, तो लखनऊ में जो कोरोना काल के चलते ठंड में इम्यूनिटी बढ़ाने और दिल की सेहत का ख्याल रखने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। चावल के चोकोर से निर्मित नए एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनल के बारे में जिक्र करते हुए आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डाइजेस्टिव विभाग की सीनियर डाइटिशियन डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी ने बताया कि गामा ओरिजिनल ऐसा प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो राइस ब्रान चावल के चोकोर में से मिलता है। ये उच्च कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को नियंत्रित करके में सहायक होता है। साथ ही ये दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखता है और वजन में वृद्धि मतलब मोनोपास लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। तो देखा आपने, मैंने सही कहा था ना, ये है ना एक मिरेकल और विनर। तो अपने घर लाइए गामा ओरिजिनल और हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल, और अपने घर के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी जगाइए और उन्हें बताइए कि गामा ओरिजिनल और हेल्थ कार्ड राइस ब्रान के कितने बेनिफिट्स हैं, कितने फायदे हैं, और हम उससे खाकर हमारी हेल्थ और वेल्थ दोनों को हम सुधार सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। मैम बहुत ही शानदार व्यक्तित्व रहा आपका, और जितना सीखना है आपसे सीख सकते हैं पूरी अपनी टीम। और साथियों, एक ही चीज की प्रैक्टिस करने से आप देखिए कि आज से 1 साल पहले मैम को नहीं पता था कि गामा ओरिजिनल क्या है, मगर आज जितनी जानकारी उनके पास है, शायद ही टीम सुपरफास्ट में कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो इतनी जानकारी रखता हो, क्योंकि मैम को 2 ही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो इसका ऑयल जो ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों से यूज कर रहे थे, और जब उन्हें पता चला कि हमारे राइस ब्रान ऑयल में 14,000 गामा ओरिजिनल है, तो उन्हें और भी ये चीज अच्छी लगी कि, और उसके बाद तो फिर आपके सामने ही है कि उनकी हर मीटिंग बहुत ही शानदार होती है। अब मैं अक्षदा मैम को अनम्यूट करता हूँ और आगे की कार्रवाई के लिए उनसे कहता हूँ। मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, जी, ओवर टू यू। जय सर। जी सर, जय सर। रंजना जी मैम की मीटिंग तो बहुत ही शानदार रही है, बहुत ही लाजवाब। उन्होंने जो नॉलेज दिया है आज हमको गामा ओरिजिनल के बारे में, अभी तक हमने सिर्फ सुना ही था ये टैबलेट के कैसी है, कि बस मालूम था कि हाँ इसको खाने से फायदे हो रहे हैं, मगर उन्होंने जो डीप नॉलेज दिया है उसकी स्टार्टिंग से लेके जापान से जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ से 1954 से जो उन्होंने हमको नॉलेज दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। आपका नॉलेज तो वाकई में अल्टीमेट है। जैसा कि आपने ऑयल के बारे में पूरी, जैसा कि आपको किताब मिला था कि ज्ञान की गंगा बहा दी है आपने ऑयल के लिए, उसी तरह से आज आपने ये गामा ओरिजिनल के लिए भी ज्ञान की गंगा ही बहा दी है, कि जिसमें आप तो सच में कि डूब कर उसमें तैर के निकलना है और इन सारी बीमारियों से दूर भागना है इस टैबलेट को खा के। तो थैंक यू सो मच मैम, इतनी बढ़िया मीटिंग और इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन देने के लिए। आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन सभी बहुत ही शानदार रहते हैं हमेशा ही। तो अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सर मैं हिना जी बिल्लोरे मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि जो कि फीडबैक लें इस प्रक्रिया में कि कैसी क्या रही इनकी मीटिंग, सबकी प्रतिक्रिया। हिना जी बिल्लोरे मैम। थैंक यू मैम। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। जय आरसीएम मैम। जय आरसीएम मैम।
मैम, आज के वेबिनार के लिए पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी कि मैं मैम के बारे में क्या कहूँ। मतलब मैम ना जैसे जैसे मीटिंग लेते जा रही हैं, मतलब नॉर्मल बम के साथ साथ हाइड्रोजन बम, पता नहीं क्या क्या, मतलब आज का जो वेबिनार था मैम का, जो नॉलेज रहा मैम का, अल्टीमेट नॉलेज, और गामा ओरिजिनल के बारे में और उसके इतने सारे फायदे आज मैंने पहली बार सुने हैं। तो पहले तो मैं अपना जो रंजना दुबे जी मैम है, उनको मैं थैंक यू जी। बोलना चाहूंगी कि थैंक यू मैम, आपने हमें इतना डीप नॉलेज दिया। और उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागवान है इस कायनात की। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। अब मैं संचालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम अपने गुरुवर योगेश मालाकार जी को आमंत्रित करूंगी कि वो सर आए और अपना फीडबैक दें। योगेश मालाकार सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जहाँ तक मैं आज बात करूँ आज की मीटिंग की, तो मैडम ने आज बहुत ही डीप जानकारी दी, जो कि शुरुआत मैडम ने करी अपने प्लान से। और मैं जहाँ तक देख रहा था, मैडम ने जो प्लान जो दिखाया है पूरा सटीक दिखाया है। मतलब जिसको हम बोलते हैं कि ए से लेके जेड तक, यदि किसी नए व्यक्ति को इस तरीके का प्लान दिखाया जाए तो वास्तव में मुझे समझ आएगा ही आएगा, ये पक्की बात है। तो इस तरीके से मैडम ने शुरुआत करी प्लान से, जो कि सटीक और पूरा क्लियर था। उसके बाद में मैडम ने जो बात करी, जो अपने प्लान देने के तरीका, जिसको मैं देख रहा था कि उन्होंने बिल्कुल बोर्ड सही तरीके से रखा हुआ था, जबकि हमारी कोई पहले प्लानिंग नहीं हुई थी। उसके बाद में उन्होंने बोर्ड को सही तरीके से जमाया, सही तरीके से उन्होंने बॉडी लैंग्वेज के साथ में प्लान को दिखाया। ये एक लीडर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। उन्होंने तीसरी चीज जो बताई वो बताई है कि जो आज प्रेजेंटेशन जो गामा ओरिजिनल पे मैडम ने दिया है, वो आज तक हम देखते आ रहे हैं। ईसा वशिष्ठ मैडम जो गामा ओरिजिनल के जो जानकारी देती है यूट्यूब पे, तो उनकी तरह उन्होंने पूरी शुरुआत की और आखिर तक उन्होंने उसी तरीके से पूरी जानकारी दी। इसके लिए भी मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। और गामा ओरिजिनल की सटीक जानकारी के साथ साथ में गामा ओरिजिनल क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसकी क्या आवश्यकता है, एक प्रकार से पूरी तरीके से हमको जानकारी मिली। और देखा जाए तो और पूरा जो प्लान था और पूरा जो मैडम का प्रेजेंटेशन था, वो पूरा की पूरा 100% परफेक्ट था, इसमें कोई कमी नहीं है। और बिल्कुल मैडम ने पूरी तरीके से जानकारी दी। और मैं मानता हूं कि बिल्कुल अभी तक हम लोगों की जो टीम थी उसमें हम लोगों के पास में प्लान प्रेजेंटेशन के लिए लोग थे, हम लोगों के पास में प्रोडक्ट के एफएमसीजी के लिए लोग हैं, हमारे पास में कीसोल के लिए लोग हैं, हमारे पास में हर सेक्टर के लिए हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन आज की मैडम की मीटिंग अटेंड करके मुझे लग रहा है कि वास्तव में गामा ओरिजिनल की भी यूनिक जानकारी के लिए हमारे पास मैडम आ चुके हैं। तो बिल्कुल मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आगे बिल्कुल गामा ओरिजिनल और भी प्रोडक्ट के बारे में वो आगे जानकारी लेते आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी है मैडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैम आप म्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए। हेलो सर, आवाज आ रही है आपकी? सर आवाज आ रही है मेरी? यस यस आ रही है। सर जो भी कहा आपने उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने जो भी कहा बहुत सही कहा कि आज का जो वेबिनार था और गामा ओरिजिनल के बारे में जो कहा मैम ने, मैम से रिक्वेस्ट है कि बस ऐसे ही मैम आए और हमें और अदर प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छी नॉलेज दें। अब आगे चल के मैं जयराम मालाकर सर को अनम्यूट करना चाहूंगी कि जयराम मालाकर सर आए और अपना फीडबैक दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सबसे पहले हेलो। हाँ जी सर बोलिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज की मीटिंग अल्टीमेट थी। मैंने पिछली मीटिंग भी मैम की सुनी थी जो कि हेल्थ गार्ड ऑयल के ऊपर थी, और आज की मीटिंग उन्होंने गामा ओरिजिनल पे दी है। और सबसे शुरुआत में दिनेश जी ने एक बात कही थी कि सर्व किया जाए। तो आपके पास नॉलेज जबरदस्त है, लेकिन उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। मैम आपने बहुत शानदार तरीके से पीपीटी बनाई और उसको एक्सप्लेन करा, आपकी वॉइस बहुत क्लियर है। दूसरा मैं हमारे ग्रेट टीचर योगेश मालाकर जी से भी सहमत हूँ कि इतनी डिटेल जानकारी यदि ईसा वशिष्ठ जी के बाद यदि कोई है तो आपके पास है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की मीटिंग बहुत शानदार जबरदस्त थी और सबसे अच्छी चीज ये थी कि मैम आपने टाइम मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त करा। आपने इतने बड़े चीजों को मैनेज करके उस यूनिक टाइम में दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में ये कहूंगा, क्योंकि कल मैं फीडबैक नहीं दे पाया था, तो कल मैम हिना मैडम की जो मीटिंग थी वो भी बहुत शानदार थी, उसके लिए भी मैम आपको धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू सर इतनी अच्छी प्रतिक्रिया के लिए। अब आगे चल के मैं मुकेश मालाकार सर को अनम्यूट करना चाहूंगी कि सर आइए और अपना फीडबैक दीजिए। मुकेश मालाकार सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अ, आज की मीटिंग के बारे में क्या कहें, योगेश जी ने और जयराम जी ने मेरे शब्द ले लिए कि ईसा वशिष्ठ मैम के जैसे मीटिंग दे रहे हैं, बिल्कुल उससे भी एडवांस मीटिंग दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैम की ये लगती है मुझे कि बॉडी लैंग्वेज के साथ में एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने पूरा प्लान भी दिखाया और ड्रामा ओरिजिनल पे पूरी उनकी मास्टरी हो गई। तो आरसीएम हमें एक्टिंग भी सिखाता है, ड्रामा भी सिखाता है, नौटंकी भी सिखाता है, बिजनेस भी सिखाता है और सब कुछ सिखाता है। तो वो सारी चीजें आज मैडम के अंदर वो देखने को मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतनी अच्छी प्रतिक्रिया के लिए। सर ने बहुत ही सही कहा कि आरसीएम आपको ड्रामा भी सिखाता है, नौटंकी भी सिखाता है। आज मैडम का जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका था, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो बहुत ही अल्टीमेट था। तो थैंक यू मैम इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। अब मैं आगे चल के हमारे जो ग्रेट अपलाइन सर हैं दिनेश सर को अनम्यूट करना चाहूंगी, वो आए और अपना फीडबैक दें। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कल सर। मेरी कुछ पर्सनल कॉल आ गई थी तो मैं आपका फीडबैक नहीं दे पाया। कल की मीटिंग अल्टीमेट थी, मतलब कि उसमें जो आपका कॉन्फिडेंस था ना वो ओवरफ्लो हो रहा था। मतलब कि किसी चीज की शुरुआत करना ही बहुत बड़ी बात होती है। कल आपके पास बोर्ड नहीं था, जो शीट आपने लगाई थी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उसको प्रॉपरली देख नहीं पा रहा था कि कस्टमर लिखा है, रिटेलर लिखा है, होलसेलर लिखा है, क्या लिखा है। मगर जो आपका जुनून था वो बेहद ही बहुत धांसू वाला था कि गागर में सागर आपने भर दिया कि अगर आदमी चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। कल के आपके प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और आज की बात जो हमारे ग्रेट अपलाइन सर योगेश जी ने कहा कि मैम ने बोर्ड बहुत अच्छे से लिखा और बिल्कुल डीप से समझाया, जैसे एक नर्सरी के बच्चे को अनार का आम का बताते हैं। तो सर यही बात है कि जब भी हम किसी को प्लान देने जाए, मुझे याद है कि संजय जी और हम मैम को प्लान दे रहे थे और उस दिन हमने पूरा डीपली मैम को बताया, एवरीथिंग बताया कि कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, एक पैंट पीस और एक शर्ट पीस से कंपनी, और वही की सारे का सारा डुप्लीकेशन मैम के प्लान में झलकता है। ये देखकर ही हमारा जो भाव है वो विभोर हो जाता है कि इस बिजनेस को करने के लिए केवल एक चीज कूट कूट के आप में भरी होनी चाहिए और वो है आपकी ईमानदारी। और इसीलिए कहा गया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और ये लाइफ टाइम काम आएगी साथियों। आज के पहले ईशा वशिष्ठ जी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, मगर आज हमारे पास है। अब जब भी सेमिनार शुरू हो गए, जब हम टिकट लेके हॉल में बैठते थे उसको सेमिनार कहते थे और आज जो इंटरनेट पे बैठते हैं उसे वेबिनार बोलते हैं। तो सेमिनार जब भी होगी, मेरा ये संकल्प है कि मीटिंग शुरू होने से 45 मिनट पहले मैम को वेलकम किया जाएगा स्टेज से और केवल हेल्थ के बारे में वो लोगों से बात करेगी। जैसे कि आज तरह न्यूट्रिशन पर रक्षा पवार मैम बात करते हैं, उसी तरह मैम के ये प्रोग्राम 45 मिनट के फिक्स किए जाएंगे और टीम सुपरफास्ट जहां भी जाएगी शुरुआत गामा ओरिजिनल और राइस ब्रान ऑयल से ही होगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतनी अच्छी प्रतिक्रिया के लिए। और सर ने जैसा कहा कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत सही कहा सर आपने कि अगर किसी भी काम को ईमानदारी से किया जाए तो उसका रिजल्ट भी 100% ही आता है। अब संचालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं एनआर संजय मुंद्रे सर को अनम्यूट करना चाहूंगी कि सर आए और अपना फीडबैक दें। संजय जी। मुंद्रे जी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि मुझे आपने फीडबैक के लिए इनवाइट किया। सर हमारे आदरणीय गुरुवर अपलाइन